नाम भाग्यू चढ़ूनी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर दिखाई ताकत। महावन में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसान आंदोलन के समर्थन और एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग को लेकर भाग्यू चढ़ूनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रतन सिंह पहलवान के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाश्वत त्रिपुरारी को पीएम के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। भाग्यू कार्यकर्ता 11 बजे सहकारी समिति गोदाम पर एकत्रित हुए। वहां से जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए महावन तहसील की ओर कूच किया। एमएसपी तो लेकर रहेंगे, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते कार्यकर्ताओं ने ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन दिया गया जी आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के द्वारा तहसील महावन में एक प्रदर्शन किया गया और इन्होंने एक हमें ज्ञापन के फॉर्म में जो अपनी समस्याएं हैं उसको अवगत कराया है और इन्होंने कहा है कि उसको हम इनकी मांग को इनका निस्तारण करें और उसको अप्रोप्रिएट लेवल पे टेकअप करें। तो मैंने यही एश्योर किया है इनको कि प्रशासन जो भी किसानों की समस्याएं हैं उसके लिए प्रशासन निरंतर काम कर रहा है और जो भी समस्याएं हम इनको डेली सुनते हैं, जन सुनवाई हो, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें और भी हमारे माध्यम से जो इन्होंने ज्ञापन ऊपर लेवल पे भी देने का कहा है उसको हम अप्रोप्रिएट लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू सो मच। कुछ किसानों ने बताया यहाँ लेखपाल रिश्वतखोर हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ लेखपालों के लिए हमने एक नो टॉलरेंस पॉलिसी रखा है। जिन लेखपालों के अगेंस्ट कंप्लेन आती है उसमें हम तुरंत जांच गठित करते हैं और जैसे ही उसकी पुष्टि होती है हम उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। 100 रुपए 200 रुपए तक नहीं छोड़ रहे हैं किसी माध्यम से। जो भी इस तरह की शिकायतें मैं बता रहा हूँ, क्षेत्र में जो भी किसी लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें आ रही हैं उसमें हम उनको तुरंत पहला तो हम शो कॉज तुरंत देते हैं और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और उसमें अगर पुष्टि होती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। किसी को भी अगर उसकी कंप्लेंट पे पुष्टि होती है, कोई भी सरकारी लेखपाल वगैरह कोई भी किसी गलत काम में इन्वॉल्व है तो ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसको माफ नहीं किया जाएगा। खर्चों पे पैसे लिए जा रहे हैं 30 रुपए का आज ये तथ्य इन्होंने अवगत कराया है तो इसको मैं एक बार वेरीफाई करके अगर ये सत्य होगा तो इस पर एक्शन होगा। थैंक यू। लेखपाल के बरखिलाफ दिए है उसमें मैं खुद वो हूँ कि एक किसान ये लेखपाल ये समझता है कि जाने क्या इन्हें मेरा कुटा चल रहा है भाई से उन्होंने आदेश किया कुटा बंटवाने के लिए। मैं ग्राम जादवपुर का रहने वाला हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल सिंह है। तो ये है समस्या ये है कि मेरा कुड़ा बांटा चल रहा था, इन्होंने ऑर्डर किया कुड़ा बांटे का इसको पटवारी को और ये मैं घर पे पहुंचा। पटवारी कौन था? पटवारी नीरज नीरज है केवल नीरज कुमार जाटव। हाँ मैं घर पहुंचा, बोला आप कि यहाँ पर मिले। मैं आया उसने बताया आपकी 2 फाइलें हैं 2 किलो के, बोले 25-25 हज़ार रुपये लेंगे। जो कि मेरे साथ गवाह थे मेरे हमारे डॉक्टर अपने हम जी उन्हें गए, उन्होंने ये कहा कि मेरे को 50 हज़ार चाहिए। मैं ठीक है कल दे दूँगा। मैंने दूसरे दिन करप्शन टीम को एंटी करप्शन टीम को किया जो कि उनके संज्ञान में है, जिला अधिकारी के संज्ञान में है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि पटवारी जो है ये अपने ये समझते हैं अरे मैं नहीं जोतूंगा मेरा भाई जोतेगा, तू ज़्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है। तो ये कम से कम 50 हज़ार रुपये मांगने में इसकी शर्म आनी चाहिए थी। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की है इनसे। अभी इस पे उस दिन पैसे लेने नहीं आया, इसको कहीं काम चला गया था। किसान यूनियन से जुड़े हुए क्षेत्रीय जनता तहसील के अंतर्गत वो भी इनसे ग्रसित है। हाँ वो भी ग्रस्त है, इसीलिए मैं खुद ग्रस्त हूँ तो मैं क्यों कह जनता के इसीलिए मैं साथ हूँ। आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे अपने? मैं कार्रवाई चाहता हूँ इसको तत्काल इसको सस्पेंड किया जाए और इसको जेल किया जाए। आज हम लोग जो है जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसानों का जो आंदोलन है एमएसपी को लेकर और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जिस तरीके से किसान जो है डटे हुए देश में, उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित जो है ज्ञापन जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट जो है हमारे महावन के उनको देने आए थे और ये बताना चाहते हैं देशवासियों को आपके माध्यम से कि किसानों के ऊपर जो है सरकार बल प्रयोग ना करे, उनके साथ सम्मानित तरीके से व्यवहार करे। किसान जो अपनी जो मांगे रख रहे हैं वो पूरी तरीके से जायज़ हैं। सरकार ने 2014 में ये वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और जब पिछली बार 13 महीने किसानों का आंदोलन चला उसमें भी सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि एमएसपी की कमेटी गठित करके जो है हम लोग इसको कानूनी मान्यता पहनाएंगे। लेकिन बावजूद भी उसके 2 साल निकल गए, उस कमेटी का कहीं पे भी अता पता नहीं है। किसान आज भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और ये जो मांगे हैं देशवासियों को बता देना चाहता हूँ, सरकार द्वारा तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि एमएसपी की जो कानून बनाई जाती है तो सब्जी 300 रुपये किलो हो जाएंगी, आटा जो है 200 रुपये किलो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की मांग है कि जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं, एमएसपी जो तय करते हैं उसमें खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप यदि 4 से 6% खरीद रहे हो तो बाकी यदि जो किसान मंडी में जो लुटते हैं वहाँ पर भी ये
कानून की जो मान्यता होनी चाहिए कि उससे नीचे, जैसे आज सरसों 5680 रुपये के आसपास शायद जो है वो MSP है, लेकिन 4000 रुपये के आसपास जो है 4000 रुपये जो है वो सरसों बिक रही है। ये इस पर जो है कहीं ना कहीं यदि MSP लागू होती है तो ये जो किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है और उनका जो पेट काटा जा रहा है, उनकी जो मेहनत की कमाई को जो है ये जो बिचौलिए खा रहे हैं, इस पर रोक लग सकती है। अच्छा, तहसील के कर्मचारियों को लेकर भी आपने कुछ लेखपालों पर आरोप लगाया था कि ये जो है रिश्वत लेते हैं, इसके बारे में आपसे क्या? नहीं, ये देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष से भी इन्होंने पैसे मांगे, उसमें एंटी करप्शन की टीम भी यहाँ पे आई, वो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है और यहाँ के स्टाफ के भी संज्ञान में है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी, इसीलिए वो जो है उस एंटी करप्शन टीम के चंगुल में नहीं फंसा। हमारे जिलाध्यक्ष जो वर्तमान हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे भी वो पैसे ले चुका है और 50,000 रुपये की डिमांड उसने की थी। क्या नाम था उसका? ये तो हमारे मेरे संज्ञान में नहीं, उनका नाम क्या है? नीरज। अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हमने उसके लिए एक जो है कोई जो अनुशासन की कमेटी बनाई है और जल्दी ही उस पर उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं, नहीं लेते हैं तो इस पर भी एक बड़ा आंदोलन होगा। जो भी हमारे किसानों के साथ में यहाँ पे जो उत्पीड़न हो रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।